खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि जब से ये सरकार आई है प्रदेश की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। सरकार भुगतान नहीं कर पा रही है और लोगों की पेंशन भी समय पर नहीं दी जा रही। गहलोत ने शनिवार को जोधपुर सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में ये बात कही। गहलोत ने प्रदेश की कानून व्यवस्था, रुके हुए विकास कार्यों, सरकारी भुगतान, पेंशन, जोधपुर के अधूरे प्रोजेक्ट और नीट पेपर लीक आंदोलन सहित कई मुद्दों पर भाजपा सरकार को घेरा। गहलोत ने कहा कि सेक्रेटेरिएट में सबसे ज़्यादा भीड़ फाइनेंस सेक्रेटरी के बाहर रहती है। उस भीड़ में ज़्यादातर पेंशनर होते हैं जो अपने रिटायरमेंट बेनिफिट्स न मिलने से परेशान हैं। सरकारी ठेकेदारों के 31 मार्च तक जमा बिलों को वापस नया बिल बनाने को कहा जा रहा है। ऐसे में हालात आसानी से समझे जा सकते हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी नहीं है, क्या वे मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे। विपक्ष के रूप में कांग्रेस ने सरकार बनते ही आगाह कर दिया था, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि बीजेपी जो चाल, चरित्र और चेहरे की बात करती थी, राजस्थान में भ्रष्टाचार भयानक रूप से फैल गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस और बीजेपी वाले खुद भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जनता परेशान है, कानून व्यवस्था का आलम बहुत बिगड़ा हुआ है, दुष्कर्म हो रहे हैं, गोलीबारी आम बात हो गई है, स्थिति हद से बाहर जा रही है। गहलोत ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सबसे पहले राहुल गांधी ने मांगा था। ये मुद्दा उनका ही था, बाद में ये बढ़ता गया और कॉकरोच जनता पार्टी बन गई। कांग्रेस ने हर जिले में आंदोलन किया और पूरे देश में माहौल बनाया। इसके बाद मोदी जी को लगा कि अगर आंदोलन राहुल गांधी के हाथ में आ गया तो रोकना मुश्किल हो जाएगा। इस लीडर के मारे फैसले किए गए। बच्चों के साथ सरकार के 2 मंत्रियों की मीटिंग हुई, मांगों पर सहमति बनी और एग्रीमेंट की बात आई। लेकिन अब सरकार एग्रीमेंट नहीं कर रही। बच्चे सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। भारत सरकार को बच्चों के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। राजस्थान से आशीष पुरोहित की रिपोर्ट। दवाइयों का खर्चा बढ़ गया, गैस का खर्चा बढ़ गया, होटल का खर्चा बढ़ गया। हर गांव में आपको पेंशन मिलती, उनको याद करते हैं। तो मोदी जी ने चेंज माफ कर दिया है। इसके अलावा देखिए, राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया सबसे पहले उन्होंने प्रधान जी का और उसके बाद जो मुद्दा चलता गया राहुल गांधी जी ने काम भी किया, एक हवा बनी कि ये पार्टी बन गई, धरना दे दिया। कमी नहीं जिले में बहुत कम है। तो पूरा माहौल ऐसा बन गया कि मोदी जी पूरा पता नहीं आंदोलन अगर पूरी तरह राहुल गांधी के हाथ में आ गया तो उसको रोकना डर के मारे उन्होंने फैसले करने के बाद में एग्रीमेंट कर लिया। 2 दिन बाद में हम आपको एग्रीमेंट कॉपी देंगे। और बच्चे बेचारे जो है आरोप लगा रहे सरकार इंतजार करके रह गए, लेकिन कभी आई नहीं है। ऐसा धोखा तो नहीं होता। ये वादा करना नहीं चाहिए, इतना बड़े मुद्दे अलग बात है। जब आपने वादा कर लिया उसके बाद में वादा खिलाफी करना भारत सरकार की स्तर पर पूर्व मंत्री बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। वादा खिलाफी को ये देश माफ लेगा, युवा माफ जोगराम जी पटेल साहब है या हमारे शेखावत साहब है, क्या क्यों मुझसे बोलवाते हैं बात? आगरे पुलिस डिपार्टमेंट में है एनसीआर भी जो होता है सरकार का, आगरे में देख लीजिए वो तो खाली मुख्यमंत्री को बोल करे। पंचायती निकाय के चुनाव प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तैयारी शुरू कर दी है। गाँव के अंदर भी और शहरों के अंदर भी हमें पूरा विश्वास है कि जनता
पंजाब। सर 20 अगस्त से विधानसभा शुरू हो रही है, इस कानून की बात हो रही है। नमस्कार। बरसात नहीं हो रही है, जो आंकड़े आ रहे हैं ये चिंता सरकार को होनी चाहिए। अभी से ही वो जो है पानी का इंतजाम कैसे होगा, बच्चों के लिए भी गायों के चारे के प्रबंध कैसे होगा, रोजगार तमाम बातें जो है बहुत महत्व रखती है। ये सरकार को चाहिए कि उसको 454 करे जिला प्रशासन को भी इसके बारे में तमाम कार्रवाइयाँ समय पर फंड मिल जाए। ये मैं मेरे अनुभव से कह रहा हूँ। पहली बार मैंने 4 अकाल लगा था, 4 तो इतना शानदार मैनेजमेंट हुआ, पूरे मुल्क की तारीफ की। वाजपेयी जी थे प्राइम मिनिस्टर उन्होंने मदद की। और आप देख लीजिए कि काम के बदले अनाज योजना इतना शानदार काम करा। घरों में गेहूँ की बोरियों रखने जगह नहीं थी, तो गेहूँ मिल गया। उनमें कोई भूखा नहीं सोएगा और कोई भूखा नहीं सोने के लिए इंतजाम किए। कर्मचारी जो है गाँव के वो एक एक घर जाके ढूंढेंगे कि सबको के गेहूँ नहीं मांग रहा है, तो क्या गेहूँ पहुँचना चाहिए। उस वक्त बीजेपी नेताओं ने कहा कि भीख मांग रहा है, बीजेपी भीख मांगने सब नहीं आएगी। अगर मेरे पत्र की जनता तो भूखे नहीं, कहना मतलब कि मैं ये आगाह कर रहा हूँ सरकार। दूसरा जो है स्थिति आप देख रहे हो कि राजस्थान में बिगड़ती है। सरकार जब से आई है तमाम विभागों में पेमेंट नहीं हो रहे हैं, आप देख सकते हो तमाम विभागों में नहीं हो रहे हैं, बैंक नहीं हो रही है। 31 मार्च तक जो निकली सेंक्शन